दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ विटामिन ई से मिलने वाले 9 मैजिकल हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ये तो बताऊंगा ही कि विटामिन ए से आपको कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको विटामिन ई ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, स्पेशली सप्लीमेंट की फॉर्म में कौन कौन से फूड सोर्स होते हैं विटामिन ई के, ये भी हम जानेंगे और किस तरह से और कितनी डोज में इसको आपको लेना चाहिए, इस बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बहुत ही बेहतरीन विटामिन के बारे में जिसका नाम है विटामिन ई। दोस्तों, विटामिन ई एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जिसका नाम जहां आते ही हमें लगता है कि ये आम सा जैसे और सब विटामिन होते हैं, ऐसे ही कुछ चीज़ है। लेकिन असल में विटामिन ई बनता है 7 अलग अलग कंपाउंड से, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा टोकरीरोल्स। और विटामिन ई के अंदर जितने भी हेल्थ बेनिफिट छिपे हुए होते हैं वो इनका अल्फ़ा टोकरीरोल्स यानी इन कंपाउंड्स के अंदर ही छुपे हुए होते हैं। सबसे पहला और सबसे मेजर फ़ायदा जो कि विटामिन ई लेने से आपको मिलता है वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से विटामिन ई कम करने का काम करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बेसिकली एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें हमारी सेल्फ के अंदर जब ऑक्सीजन जाने के बाद केमिकल रिएक्शन होते हैं तो उनके नतीजे में कुछ फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स आपकी सेल्स को डैमेज करते हैं और बॉडी में बहुत सारे अलग अलग तरह के नुकसान पैदा करते हैं। उम्र बढ़ाने के साथ साथ क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव डैमेज बढ़ने लगता है तो ये प्रक्रिया कम होता है और उसकी वजह से अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि उम्र बढ़ने के साथ साथ स्किन में प्रॉब्लम्स आना, आपके किडनी के अंदर प्रॉब्लम्स आना, आपकी हार्ट की नसों के अंदर प्रॉब्लम्स आना और भी बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स है। इन सभी में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। विटामिन ए लेने से दूसरा मेजर बेनिफिट आपको मिलता है आपके दिल के लिए, आपके हार्ट के लिए। दोस्तों, हार्ट में जो हमारे प्रॉब्लम्स पैदा होती है उनके लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उदाहरण के लिए आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, आपके ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना, आपके बीपी का राइज हो जाना या फिर अंदर ब्लॉकिंग हो जाना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर हार्ट प्रॉब्लम्स पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब क्योंकि विटामिन ई आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस को कम कर रहा है, इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, आपकी बॉडी के अंदर एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपके अंदर ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है और आपके ब्लड प्रेशर के ऊपर भी असर डालता है, उसको भी विटामिन ई नॉर्मल रेंज में रखता है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से कलेक्टिवली आप ये कह सकते हैं कि विटामिन ई लेने से आपकी जो ओवरऑल हार्ट हेल्थ है, जो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, वो अच्छी तरीके से काम करता रहता है और उसमें अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा होने का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। विटामिन ई लेने का तीसरा फ़ायदा ये है, तीसरा फ़ायदा उन लोगों को मिल सकता है जिनके अंदर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है। दोस्तों, फैटी लिवर आप अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी लीवर के अंदर फैट डिपोजिशन होने लगता है और इसकी वजह से आपका लीवर कमज़ोर हो जाता है और अल्टीमेटली सिरोसिस होके उसके अंदर परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। अगर आपके अंदर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है यानी ऐसी लिवर डिजीज है, ऐसा फैटी लिवर है तो जो कि आप शराब नहीं लेते हैं उसके बावजूद पैदा हो रहा है, तो ऐसे केस में विटामिन ई लेने से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है।
क्योंकि ये विटामिन ई आपके लीवर के अंदर जमा होने वाले फैट को कम करने का काम करता है। विटामिन ई का चौथा फायदा मुख्य रूप से लेडीज को होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि हमारी छोटी छोटी जो टीनेजर्स गर्ल्स रहती है या फिर बच्चियां होती है उनके लिए, क्योंकि विटामिन ई आपके अंदर डिस्मेनोरिया नाम की एक प्रॉब्लम को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ और बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। डिस्मेनोरिया बेसिकली एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें मासिक धर्म के दौरान आपकी लोअर एब्डोमेन में क्रैम्स और दर्द का आपको एहसास होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉब्लम है, एक चीज़ है जिससे अक्सर लोगों की डे टू डे जो लाइफ होती है वो भी इफ़ेक्ट होने लगती है। बहुत सारी स्टडीज़ भी इसके ऊपर हो चुके हैं इसकी इफ़ेक्ट को देखने के लिए, जिनमें पाया गया कि अगर आप फिश ऑयल ले रहे हैं या फिर विटामिन ई की सप्लीमेंट ले रहे हैं, या फिर अगर दोनों चीज़ साथ में आपने लिया, तो आपको डिस्मेनोरिया के केस में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। विटामिन ई आपकी स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत ही लाजवाब मेडिसिन माना जाता है। अगर आप विटामिन ई लेते हैं तो इससे आपकी बॉडी के अंदर, आपकी स्किन के अंदर कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। कोलेजन बेसिकली वो प्रोटीन है जो कि आपकी स्किन को इलास्टिसिटी देता है, उसको टाइट बनाए रखता है और उसके टेक्सचर को इम्प्रूव करने का काम करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्किन के ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर एडवर्टाइजमेंट में बताया जाता है कि इसमें विटामिन ई है। दोस्तों, ये इसलिए होता है क्योंकि विटामिन ई एक बहुत ही जाना माना विटामिन है जो कि स्किन हेल्थ के लिए और आपके बालों की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ होता है। विटामिन ई आपके ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। कॉग्निटिव फंक्शन का मतलब है कि चीज़ों को देखकर उसे माइंड के अंदर, अपने ब्रेन के अंदर याद रखने की जो आपकी काबिलियत होती है, जो आपकी क्षमता होती है, उसको कहते हैं कॉग्निटिव फंक्शन। तो विटामिन ई नियमित इस्तेमाल करने से ये कॉग्निटिव फंक्शन भी इम्प्रूव होता है। आपकी याददाश्त, आपकी मेमोरी भी एनहांस होती है। और इसके साथ साथ बुजुर्गों के अंदर उम्र बढ़ने के साथ साथ एक बीमारी पैदा होने का खतरा शुरू हो जाता है जिसको बोलते हैं अल्जाइमर, जिसमें कि आपका ब्रेन एक तरह से कम काम करने लगता है, आप कह सकते हैं। तो ये अल्जाइमर डिजीज का खतरा भी काफ़ी हद तक आपके अंदर विटामिन ई को रेगुलरली लेने से कम हो सकता है। विटामिन ई बुजुर्गों के लिए एक बहुत ही बढ़िया विटामिन है। वैसे तो सभी विटामिन, सभी चीज़ बुजुर्गों के लिए ज़रूरी होती है दोस्तों, लेकिन विटामिन ई पार्टिकुलरली एक विटामिन है जो कि बढ़ती उम्र के कारण जो अलग अलग प्रॉब्लम्स पैदा होती है उनको काफ़ी हद तक कम कर देता है। ये इसके साथ साथ ये आपकी बोन्स को और जॉइंट्स को भी हेल्दी बनाता है, उनकी मोबिलिटी को इंक्रीज करता है और आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगती है। तो वहाँ भी इसकी मदद से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और बार बार जो बुजुर्ग में बीमार पड़ने की प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। विटामिन ई आपके लंग्स फंक्शन के लिए, यानी कि आपके फेफड़े के लिए, आपके सांस लेने वाली प्रणाली के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। विटामिन ई आपके फेफड़े के अंदर पोल्यूशन के असर को कम करता है। अब पोल्यूशन आजकल ऐसी चीज़ है दोस्तों जिससे कोई भी बचा हुआ नहीं है। चाहे आप किसी छोटे से शहर में रहते हैं, चाहे बड़े से शहर में रहते हैं, सभी जगह पोल्यूशन का हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा है। तो अगर आप विटामिन ई रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो इससे पोल्यूशन का जो असर है, जो आप में बढ़ा हुआ है, वो कम हो जाएगा। अस्थमा जैसी बीमारियों को जो आजकल बहुत कॉमनली देखी जा रही है, ऐसी पोल्यूशन की वजह से इनका खतरा कम हो जाएगा। आपके लंग इससे स्ट्रांग बनते हैं और सबसे बड़ी चीज़ कि आपके लंग्स की जो इम्यूनिटी होती है वो बढ़ जाती है।
जिसकी वजह से लंग्स के अंदर बार बार इन्फ्लेमेशन नहीं होते हैं। विटामिन ई आपके अंदर इनफर्टिलिटी, चाहे वो स्त्री इनफर्टिलिटी हो, इन दोनों ही स्थिति में विटामिन ई काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल इफ़ेक्ट देता है। दोस्तों, विटामिन ई इस्तेमाल करने से आपकी स्पर्म काउंट इंक्रीज होती है, आपकी स्पर्म की ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव होती है, ओवन जो है आपकी वो हेल्दी बनते हैं। स्त्रियों में जो ओवन का रिलीज होता है वो टाइमली होता है, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इससे रेगुलेट होती है और ये सभी चीज़ें आपकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अब सवाल आता है कि जब विटामिन ई इतनी अच्छी चीज़ है तो इसको आपको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी खाने पीने की चीज़ है जिनके अंदर विटामिन ई पाया जाता है अच्छी मात्रा में। तो सबसे पहली जो रिकमेंडेशन है दोस्तों मेरी आपको विटामिन ए लेने के लिए, वो है व्हीट जाम ऑयल। जाम ऑयल के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का विटामिन ई आपको मिलता है। दरअसल 1 टेबल स्पून व्हीट जाम ऑयल अगर आप रोज़ाना लेते हैं तो इससे आपकी दिन भर की जो रिक्वायरमेंट है विटामिन ई की वो पूरी हो जाती है। इसके अलावा आप सनफ्लावर सीड्स भी ले सकते हैं, इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको विटामिन ई मिलता है। अगर आप 1 टेबल स्पून सनफ्लावर ऑयल लेते हैं तो उनको आप थोड़ा सा रोस्ट कर ले, उसे ड्राई करना है, घी भी नहीं डालना है और उसके बाद आप इसको रोज़ाना खा ले तो इससे भी आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन ई मिल जाएगा। नट्स की अगर हम बात करें तो बादाम के अंदर और मूंगफली के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको विटामिन ई मिलता है, तो इनको भी आप ले सकते हैं। सब्जियों की अगर हम बात करें तो ब्रोकली, पालक और टमाटर, ये 3 ऐसी सब्जियां हैं, इनके अंदर सबसे अच्छी क्वांटिटी में आपको विटामिन ए मिलता है। फ्रूट की अगर हम बात करें तो कीवी, मैंगो और एवोकेडो, ये 3 ऐसी फ्रूट हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में आपको विटामिन ई मिलता है, तो इन फ्रूट को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीज़ों के साथ साथ आप अगर चाहे तो विटामिन ई के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। बहुत सारी कंपनी विटामिन ई के एक्सपेरिमेंट बनाते हैं, तो किसी भी अच्छी कंपनी का विटामिन ई आप ले सकते हैं। कितनी डोज में इसको आपको सप्लीमेंट की फॉर्म में लेना है, तो आमतौर पर 200 mg या 400 mg का फॉर्म में आपको ये कैप्सूल मिलते हैं। वैसे तो 800 mg में भी आते हैं, लेकिन उतना हाई डोज आपको नहीं लेना है, तो आप 200 mg के या 400 mg वाला रोज़ाना 1 विटामिन ई का कैप्सूल खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं। एक चीज़ इसका आपको खास ध्यान रखना है दोस्तों, वो ये है कि विटामिन ई जो है ये फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में या बहुत ज़्यादा लंबे समय तक लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में जमा होने लगता है और उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट आपके अंदर हो सकते हैं। तो कभी भी आपको अगर स्पेसिफिकली आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, नेचुरल सोर्स में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आपको एक बार में ये 3 महीने से ज़्यादा इसका सप्लीमेंट नहीं लेना है। इसके अलावा अगर आप कोई एंटीकोगुलेंट दवाई ले रहे हैं, यानी ऐसी दवाइयाँ जो कि खून को पतला करने वाली होती है, तो ऐसे लोगों को विटामिन ई नहीं लेना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो उस केस में भी आपको बिना डॉक्टर की सलाह के विटामिन ई नहीं लेना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर बच्चों को विटामिन ई दे रहे हैं तब भी आप एक बार पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। एक अद्भुत शांतिपूर्ण अनुभव के बाद भिक्षु का मन पूरी तरह से बदल गया। उसने अनुभव किया कि शोर, लोगों की बातें उसे परेशान नहीं कर पा रही है। भिक्षु इतना स्थिर था कि विचार उसे छू भी नहीं पा रहे थे। इसी अवस्था में भिक्षु गुरु के पास लौटा। गुरु उसका चेहरा देखकर समझ गए
कि भिक्षु का मन नदी के साथ एक समान हो चुका है और उसकी उदासी धुल चुकी है। गुरु ने पूछा, अब बताओ, तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से, शोर से, लोगों से कोई शिकायत है? भिक्षु ने चुपचाप अपना सर गुरु के सामने झुका दिया। एक बार एक जवान बौद्ध भिक्षु एक गुरु के पास आकर बैठा। मन में कुछ असमंजस लिए बहुत देर तक बैठा रहा। गुरु ने उसके भाव समझ गए और बोले, तुम परेशान हो, खुलकर अपनी बात कहो, संकोच क्यों करते हो? तब जवान भिक्षु ने संकोच करते हुए कहा, गुरुजी, मुझे यहाँ शांति नहीं मिल रही है। मैं यहाँ ठीक से अभ्यास नहीं कर पा रहा। मैंने देखा यहाँ कुछ ही लोग हैं जो अभ्यास के लिए गंभीर है, बाकी सब इधर उधर की बातें करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं और एक दूसरे को परेशान करते हैं। गुरु शांत भाव से सुनते रहे। नौजवान भिक्षु ने साहस करके कहा, गुरुजी, मैंने देखा कि कुछ लोग मेरे लिए नकारात्मक बातें करते हैं, मुझे परेशान और डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, जिससे मेरा ध्यान बार बार टूट जाता है। इसीलिए मैं यहाँ से एकांत स्थान पर जाना चाहता हूँ, जहाँ की शांति में मन को सुकून मिले और मैं गहरा ध्यान लगा सकूं। गुरु शांत रहे। वो जवान भिक्षु की इच्छा से सहमत नहीं थे। भिक्षु ने फिर कहा, गुरुजी, मुझे यहाँ बहुत डिस्टर्बेंस होती है, आप ही मुझे कोई शांतिपूर्ण जगह भेज दीजिए। गुरु ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें ज़्यादा परेशानी है तो तुम चले जाना। कल हम इस बारे में बात करेंगे कि तुम कहाँ जा सकते हो, लेकिन अभी सब लोग नदी तट पर सैर करने जा रहे हैं, चलो पहले वहाँ चलते हैं। ये कहते कहते गुरु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जो नौजवान भिक्षु नहीं देख पाया। गुरु सारे शिष्यों के साथ नदी किनारे गए। हर कोई ग्रुप बनाकर बैठ गया, लेकिन शिकायत करने वाला भिक्षु अकेला रह गया। तभी गुरु उसी जवान भिक्षु के पास गए और बोले, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम यहाँ नदी तट पर बैठकर मेरी आखिरी काम करो। नदी में जो लहरें बन रही हैं, जो बुलबुले बन रहे हैं, जो पत्ते सतह पर तैर रहे हैं, तुम केवल और केवल उन्हें ऑब्जर्व करो। इस तरह अपने मन को जब पानी से भर लो तब मेरे पास आना। इतना कहकर गुरु दूर चले गए। भिक्षु ने सिर हिलाया और पानी की ओर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद सोचा कि मैंने गुरुजी को हामी तो भर दी, लेकिन मैं इस पानी को अपने मन में कैसे भरूं? पता नहीं गुरुजी मुझसे क्या चाहते हैं। फिर उसे याद आया कि गुरुजी ने नदी के पानी पर 3 चीजें देखने को कहा था। यही सोचकर भिक्षु बहती नदी को देखने लगा। थोड़ी देर में उसने देखा कि नदी को छोड़कर उसका मन हर जगह भाग रहा है, या उसका ध्यान आसपास के लोगों की बातों पर जा रहा है। ऐसा कुछ देर चलता रहा। फिर जवान भिक्षु ने निश्चय किया कि मुझे गुरुजी का दिया हुआ आखिरी आदेश पूरा करना है। फिर ऐसा दृढ़ निश्चय करके भिक्षु ने पानी की सतह पर अपनी आंखें जमा ली और नदी की लहर देखने लगा। एक लहर चलती, फिर वही दूसरा रूप ले लेती, पत्थर से टकराती तो कुछ बुलबुले उठते। बीच में विचार भी आ रहे थे, लेकिन अब उनकी आवाज़ धीमे पड़ने लगी। भिक्षु के लिए धीरे धीरे ऑब्जर्व करना आसान हो गया। नदी के अलावा कुछ नहीं बचा। भिक्षु ने पाया उसे अपने आप ही पानी की कलकल की आवाज़ सुनाई देने लगी। पानी का साफ रंग, पानी के ऊपर चमकती हुई सूरज की रोशनी, सब कुछ उसने बिना कोशिश किए देखने लगा। नदी की सतह देखते देखते भिक्षु ने अचानक पानी का वेग, पानी की शीतलता अपने अंदर महसूस की। उसका मन नदी के पानी जैसा ठंडा हो गया और भिक्षु को ऐसा लगा कि नदी का पानी उसके मन की सारी शिकायतें, डर, शर्तें, बहाना बहता जा रहा है। उसकी आंखें कब बंद हो गई भिक्षु को पता नहीं चला। अब वो पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में था। भिक्षु
नदी के साथ एक हो चुका था। कोशिश, निराशा, सब कुछ इस पल की शांति में घुल चुकी थी। भिक्षु ने जब आंखें खोली तो सब जा चुके थे और दोपहर होने वाली थी। भिक्षु भी आश्रम लौट आया, लेकिन उसके चेहरे पर शांति और चाल में विश्वास था। वो सीधे गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने देखा कि भिक्षु के चेहरे पर स्थिरता है, उदासी और टेंशन गायब हो चुके हैं। गुरुजी ये देखकर बहुत खुश हुए और बोले, अब बताओ, जाना चाहते हो? भिक्षु निशब्द था। मन में ना कोई इच्छा थी, ना कोई सवाल, ना कोई संतुष्टि, ना कोई असंतुष्टि। गुरुजी ने फिर पूछा, अच्छा बताओ, आज तुम्हें किसने परेशान किया? किसी ने तुम्हारी बुराई की? भिक्षु खुद आश्चर्य कर रहा था। आज इन चीज़ों ने मुझे छुआ भी नहीं। गुरुजी ने पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम शांत कैसे हुए? दृढ़ निश्चय, शोर से ज़्यादा ध्यान जरूरी है। भिक्षु ने कहा, गुरुजी, मैंने दृढ़ निश्चय किया कि विचारों से ज़्यादा मेरे लिए नदी की लहरें जरूरी है। ये मेरे लिए आखिरी काम है, इसके अलावा कुछ मायने नहीं रखता। गुरुजी ने कहा, बहुत अच्छी बात है। यही पहला सीख है कि विचारों को जीतने के लिए हमें दृढ़ निश्चय करना पड़ता है। खुद को आदेश देना पड़ता है कि प्रेजेंट मोमेंट से ज़्यादा कुछ कीमती नहीं है। गुरुजी ने कहा, तुम इस बात को अच्छे से समझ लो कि तुम जहाँ भी जाओगे अपना मन साथ लेकर जाओगे। अब तो तुम अपने अनुभव से जान चुके हो कि तुम दृढ़ निश्चय से ही विचारों की आवाज़ को धीमा करके प्रेजेंट मोमेंट में आ सकते हो, वर्तमान में आ सकते हो। इसके साथ साथ तुम ये भी अनुभव कर चुके हो कि तुम्हारे भीतर की जमी हुई शिकायतें वर्तमान में आने से खुल जाती है। तो तुम जितना वर्तमान में आओगे, मन को उतना अपने अधीन करते जाओगे। यही वर्तमान तुम्हारी हर शिकायत, हर विचलन का समाधान है। गुरु ने कहा, कुछ सीख और लो। दूसरा सीख है, मन की खासियत है कि वो शांत नहीं होना चाहता, क्योंकि मन शांत होगा तो इसका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। इसीलिए जैसे ही तुम शांति के नज़दीक जाओगे, वैसे ही ये मन एक चाल चलेगा। वो हार मानने से पहले दूसरों में कमियां निकालेगा और खुद को श्रेष्ठ समझना शुरू कर देता है, क्योंकि अहंकार दूसरों में बुराई देखकर ताकतवर होता है और फिर मन विचारों से घिर जाता है। इसीलिए जब दो मिलते हैं तो तीसरे की बुराई करने लगते हैं। जब इंसान अकेला बैठता है तो दूसरे के बारे में सोचता है, उनकी कमियां देखने लगता है और अपनी सोच में खुद को साबित करने लगता है कि देखो मैं कितना बढ़िया हूँ, दूसरे कितने बुरे हैं, मुझे परेशान करते हैं, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। ये सब मन की चालें हैं, इनसे बचो, नहीं तो तुम हमेशा दूसरों से शिकायत करते रहोगे। गुरुजी ने कहा, अगली बात याद रखो, शिकायत करने वाला मन कमज़ोर होता है और कमज़ोर मन कभी शांत नहीं हो पाता, वर्तमान में नहीं आ पाता। तुम जहाँ भी जाओगे अपना मन साथ लेकर जाओगे, इसीलिए सावधान रहो। अकेले में बैठकर कभी किसी में कमी मत देखो। गुरुजी के शब्द सुनकर भिक्षु पूरी तरह मौन हो गया और आत्मनिरीक्षण करने लगा। गुरुजी ने कहा, याद रखो, तुम्हें ऐसी जगह नहीं मिलने वाली जो पूरी तरह डिस्ट्रैक्शन से मुक्त हो, क्योंकि प्रकृति में हर चीज़ के दो विपरीत गुण होते हैं। जैसे दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है, हंसना है तो रोना भी है, शांति है तो डिस्ट्रैक्शन भी है। यानी ऐसी कोई जगह नहीं है जो पूरी तरह शांत हो, और इसका मतलब ऐसी भी कोई जगह नहीं है जो पूरी तरह अशांत हो, जो तुम्हें परेशान कर सकती हो, जहाँ पर विचलन हो, डिस्ट्रैक्शन वर्तमान में आने से अनुभव होती है। इसीलिए मैं सबसे पहले तुम्हें नदी की लहरों को देखने को कहा। गुरुजी ने कहा, अब तुम जान चुके हो कि अगर तुम्हारा ध्यान के प्रति दृढ़ निश्चय है तो तुम
अंदर और बाहर के शोर को जीत सकते हो। भिक्षु ने सर झुकाकर हामी भरी और कहा, गुरुजी, अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे जहाँ भी जाना है अपना मन लेकर जाना है और मैं वर्तमान में रहकर ही अपने मन को जीत सकता हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी ये आज की वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताएं और साथ ही अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।